हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रणव शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मोशन फाउंडेशन। बच्चों, आज हम यहां पर कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में हम क्लास 8 के चैप्टर लाइट है उसके हम यहां पर पीवाईक्यूज करेंगे। हमें पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन ओलंपियाड्स को लेकर कैसे चल रही है। क्लास 8 में जो चैप्टर लाइट है उसको आपने किस इंटेंसिटी से पढ़ा है, कितना समझा है। ओके बच्चों, आपको क्या करना है, हर बार की तरह नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। मेरे साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। जो आए जल्दी सोचने करो और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। जो नहीं आए क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे हर एक पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने कॉपी बना ली है, नोटबुक ले ली है और आप उसे अच्छे से प्रॉपर मेंटेन कर रहे हो, पीवाईक्यूज लिख रहे हो, सॉल्यूशन कर रहे हो उनके, और उनकी टैगिंग भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर लगा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉर्नर रिफ्लेक्टर एज शोन इन द गिवन फिगर, देन द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज। हमें यहां पर डायग्राम गिवन है और हमें यहां पर एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो हमें बस ये वाला एंगल गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, तो हमें यहाँ पर ये नॉर्मल गिवन है, और अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और ये कौन सा एंगल होगा जो हमें 22 डिग्री गिवन है, ये होगा हमारे पास यहाँ पर ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने लिखवाया था आपको जब पढ़ाया था। तो हम जानते हैं कि ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ आई बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। हमें ये गिवन है, तो 22 डिग्री प्लस एंगल ऑफ आई बराबर 90 डिग्री। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एंगल ऑफ आई बराबर 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री एंड वी गेट 68 डिग्री। मीन्स एंगल ऑफ आई हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आया 68 डिग्री। अगर ये 68 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 68 डिग्री, राइट। अब देखो अगर ये 68 डिग्री है तो ये एंगल जो होगा वो हमारे पास होगा 68 डिग्री। अगेन हमारे पास अब इस मिरर के लिए ये नॉर्मल है और ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 68 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा बच्चों, इसी तरह से करेंगे। एंगल ऑफ आई हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज 68 डिग्री। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एंगल ऑफ आई बराबर 22 डिग्री। ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा ना भाई, है ना, आराम से चल रहे हैं ना। चलो, तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 22 डिग्री, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 22 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 22 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखो वापस से, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पर बात करें इस वाले केस की, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 22 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 22 एंड वी गेट थीटा बराबर 68 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 68 डिग्री आएगा। क्या 68 डिग्री ऑप्शन में है, बिल्कुल है। मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारे पास वो एकदम करेक्ट होगा यहाँ पर। बोलो समझ में आ गया क्या, है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना था, मैथमेटिक्स आनी चाहिए थी भाई। यहाँ पर अगर मैथमेटिक्स आती तो हम आराम से यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप भाई ये वाला देखना है क्वेश्चन, जो रे डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं वो जरूर आएंगे बच्चों, हर बार आते हैं। हम यहाँ पर और क्वेश्चन भी देखेंगे इस पैटर्न पे। सो प्लीज़ एक बार आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन 2 पैरेलल वॉल्स एंड सीलिंग कंटेन अ लार्ज मिरर M1, M2 एंड M3 एज शोन इन द फिगर। द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करनी है। हमारे पास 2 मिरर है यहाँ पर, है ना। हमारे पास यहाँ पर भाई 2 मिरर है और हमें इनका क्या फाइंड करना है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। देखो हमें फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ इमेजेस का जो फॉर्मूला होता है वो n बराबर होता है 360 डिग्री बाय थीटा। ठीक है, और फिर यहाँ पर कुछ कंडीशंस लग जाती है कि अगर n बराबर इवन है तो क्या होगा, ओड है तो क्या होगा, वो सभी हमें यहाँ पर पता है। चलो अगर हम इसको यहाँ पर ध्यान से देखें भाई, तो देखो ध्यान से, अगर हम इसका एक 3D डायग्राम बनाना चाहें तो एक मिरर कुछ ऐसा है, दूसरा मिरर हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसा है, और ऊपर इसके सीलिंग है ना। ये इसके यहाँ पर सीलिंग है, कुछ ऐसा है हमारे पास। ऐसा ही ये हमें यहाँ पे डायग्राम गिवन है। अब इसका 2D डायग्राम कैसा बनेगा, 2D डायग्राम इसके पास, इसका हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ये मिरर M1 है, ये मिरर M3 है, ये मिरर हमारे पास M2 है। ये मिरर M1 है, ये वाला मिरर M2 है, और ये सीलिंग है ऊपर जिसको हमने यहाँ पर M3 नाम दिया है। ठीक है, तो M1 और M2 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमारे पास है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है भाई, तो देखो अगर हम यहाँ पर निकालें तो
N1 के लिए अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, तो वो हमारे पास होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 1 करेंगे क्योंकि सिमेट्री इमेज बनेगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3, तो n1 तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 3। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इस वाले मिरर के लिए निकालेंगे m2 के लिए। जब m2 के लिए हम यहाँ पर निकालेंगे, तो इसके लिए देखो ये भी 90 डिग्री है हमारे पास और ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे तो आया हमारे पास 3 इमेजेस बनेगी, इतनी ही यहाँ पर हमारे पास बनेगी इमेजेस, सेम इसी तरह से इमेजेस बनेगी यहाँ पर भी, है ना। तो n2 की अगर मैं बात करूँ तो वो भी मेरे को मिलेगा यहाँ पे 3 इमेजेस, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, और एक इमेज यहाँ पर इसके भी बनेगी, तो एक इमेज ये भी बनेगी यहाँ पर। समझ में आ रहा है क्या, है ना। ये इमेजेस बन रही है हमारे पास, यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हमने 360/θ, और अगर इवन आता है तो n-1 कर देते हैं हम, नंबर ऑफ जो इमेजेस है उसमें -1 कर देते हैं, मतलब 360 डिग्री बाय थीटा -1। अगर ये कब करते हैं हम, n में -1 कब करते हैं, जब 360 बाई जो थीटा है वो हमारे पास इवन आता है ना, और सिमेट्रिकल अगर हमारे पास इमेजेस बनती हैं तो। चलो, तो ये 3 + 3 6 और एक इमेज थर्ड से बनेगी, तो हमारे पास टोटल हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ इमेज हमारे पास मिल जाएगी 3 + 3 + 1 = 7। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, पर ये आया हुआ किस में है, 2023 में, है ना। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा जोर इस पर नहीं देंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। अच्छा, 7 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारे पास यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपको नंबर ऑफ इमेजेस का बस फॉर्मूला लगाना है, और कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a plane mirror is inclined at 45 degree to the floor as shown in the figure. An inclined ray parallel to the floor strike mirror and reflected rays formed if the angle of incidence inclination decreases to 35 degree. Changing the direction of the incident ray, then what is the change in the angle between incident ray and reflected ray? हमें change in angle निकालना है। देखो भाई ध्यान से, अगर हम यहाँ पर बात करें इस डायग्राम को, अगर हम एक बार ध्यान से देखें तो देखना भाई कुछ ऐसा हो रहा है, ये हमारे पास एंगल 45 डिग्री है और ये एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। अब अगर ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। अच्छा, आप ये ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस समझते हैं क्या, वो एंगल जिस एंगल से लाइट सरफेस पर टकराती है, समझ में आ गया। मतलब लाइट रे, देखो लाइट रे जब सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको तो हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, पर लाइट रे जब किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो सरफेस से जो एंगल बनाएगी उस एंगल को हम बोलेंगे ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 45 डिग्री। अब अगर ये 45 है तो ये इसका नॉर्मल होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45, और एंगल ऑफ आई 45, तो एंगल ऑफ आर कितना हो जाएगा 45। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर के बीच में एंगल कितना है, यहाँ हमारे पास एंगल है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री, यही तो होगा ना। जैसे मान लो ये नॉर्मल है तो ये 45, तो ये भी हमारे पास 45, तो एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर के बीच में जो एंगल होगा उसे हम ये कहेंगे, ये कितना है 90 डिग्री। बोलो समझ में आ गया, है ना। इसी तरह से अब हमें कह रहा है कि अगर ये जो एंगल है 35 डिग्री हो जाता है, पहले 45 डिग्री था, अभी वहाँ से कितना हो जाता है 35 डिग्री हो जाता है। अगर ये 35 डिग्री हो जाता है तो कुछ ऐसा होगा, इसके लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं भाई, देखना। अब मान लो ये 35 डिग्री हो गया है, ये 35 डिग्री है, लाइट रे आ रही है, वापस से ये नॉर्मल तो रहेगा ऐसे ही, और ये ऊपर जाएगा, ये 35 तो ये 35, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 55 डिग्री। तो एंगल ऑफ आर भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब अगर एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर 55 डिग्री है, ये कैसे आई, जैसे हमने यहाँ पे निकाले वैसे ही आया भाई साहब, है ना। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अगर मान लो ये मेरे पास एंगल है 55 और 55, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल जो होगा ये मेरे पास होगा 1110 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 1110 डिग्री हो जाएगा, ओके। तो अब हमें डिफरेंस निकालना है। पहले
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री था। अब कितना हो गया, 1110 डिग्री हो गया। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1110 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये हमारे पास हो जाएगा 20 डिग्री। आई होप सबको समझ में आ गया। और ऑप्शन नंबर सी जो होगा एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि ये 20 डिग्री गिवन है। समझ में आ रहा है क्या? कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर हमें ये वाला देखना है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। हमें यहाँ पर ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन नहीं है। अगर हमें ये वाला एंगल निकालना आ गया ना, हमें पता लगा कि भाई साहब ये जहाँ पर Z बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, ये 45, तो ये भी कितना है 45 डिग्री। अगर ये समझ में आ गया तो सारा खेल आसान हो जाएगा। ये 45 तो ये भी 45, ये 45 तो ये 45, और यहाँ पर ये एंगल ऑफ I है और ये एंगल ऑफ R है, और ये ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, बस इतना सी कहानी थी, बाकी पूरा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, इसमें ना मतलब बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन है बच्चों। यहाँ पर ओलंपियाड, NSO ओलंपियाड ने आपको क्या करा है पता है, थोड़ा सा आपके साथ वो खेल गया और आपको यहाँ पर उसने क्या करा पता है, यहाँ पर इसने आपको दो कॉन्सेप्ट एक साथ दे दिए। रिलेटिव मोशन हम चैप्टर मोशन में पढ़े थे, मोशन मेजरमेंट जो हमने पढ़ा था चैप्टर, वहाँ पर रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा था। उस रिलेटिव मोशन को उसने यहाँ पर किसके साथ कनेक्ट करा है, मिरर कॉन्सेप्ट के साथ, इमेज फॉर्मेशन के साथ। कैसे करा है देखो ध्यान से, क्वेश्चन को समझेंगे हम क्या कह रहा है। 2 कार P and Q आर मूविंग टुवर्ड्स द प्लेन मिरर M with speed 4 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड as shown in the figure. Speed of image of car Q as observed by the driver of car P is. हमें पता लगाना है कि जो कार Q है उसकी P को जो स्पीड है वो कितनी लगेगी। मतलब कार P जो ड्राइवर चला रहा है उसको कार Q की स्पीड कितनी लगेगी, जबकि कार P चल रही है 4 मीटर पर सेकंड से, ये चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। देखो भाई होगा क्या, बहुत सिंपल सा खेल है यहाँ पर। वो खेल क्या है कि ये हमारे पास एक मिरर है, ये हमारे पास यहाँ पर मिरर है, और ये हमारे पास दो कार्स हैं। मान लो मैं कार यहाँ पर बनी हुई है, मैं सिर्फ पॉइंट आउट करूँगा बच्चों यहाँ पर, आई होप आप लोग समझेंगे इस बात को। मान लो ये मेरे पास कार Q है और ये मेरे पास यहाँ पर कार P है। ठीक है, ये चल रही है 4 मीटर पर सेकंड से और ये चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा एक बात बताओ, जब ये प्लेन मिरर है अगर, तो क्या इनकी इमेजेस भी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी। ये इमेज हो जाएगी मेरे पास Q की और ये इमेज हो जाएगी मेरे पास P की। अच्छा P को देखना क्या है, P को Q की इमेज देखनी है। किसकी इमेज देखनी है? Q की इमेज देखनी है। सुनना बात ध्यान से, Q चल रही है इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, तो क्या Q की इमेज भी यहाँ चलेगी 2 मीटर पर सेकंड से? बिल्कुल चलेगी साहब। और ऐसे ही P की इमेज भी चलेगी यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड से। अब सवाल ये आता है कि Q को दिखेगा कितना, Q को कितनी दिखेगी? देखो P चल रही है इस तरफ, Q चल रही है इस तरफ। याद है हमने यहाँ पर रिलेटिव मोशन पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज V ऑफ A माइनस V ऑफ V। देखो ध्यान से, हम मान के चलते हैं कि ये वाला जो मोशन है अगर ये पॉजिटिव है और तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज होंगी वो नेगेटिव होंगी। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं बच्चों यहाँ पर, तो ध्यान से देखना हमें क्या होगा। अच्छा एक काम करते हैं, इस तरफ वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, मतलब जो वेलोसिटी इधर चल रही है, जो इधर चल रही है वो नेगेटिव, उसको लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इससे। ये जो स्पीड्स हैं ये पॉजिटिव हैं और ये जो स्पीड्स हैं वो नेगेटिव है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट कर दी गई है। ठीक है साहब, चलो तो वेलोसिटी ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास मिल जाएगा V ऑफ Q माइनस V ऑफ P मिल जाएगा, है ना। अच्छा तो एक काम करते हैं, हमें यहाँ से मिल जाएगा, अरे इरेजर चालू हो जा भाई। चलो भाई, तो वेलोसिटी ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P ये कितना मिल जाएगा हमें? देखो ध्यान से, V ऑफ P माइनस V ऑफ Q मिल जाएगा। V ऑफ P मान लो मैंने लिया है 4 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस का V ऑफ Q कितना आ जाएगा? माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड
प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या हुआ है? देखो ऑब्जेक्ट चल रहा था इस तरफ और इमेज चल रही थी हमारे पास इस तरफ, राइट। दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट थी और वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर यहाँ पर मैंने -2 मीटर पर सेकंड लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, नहीं। -2 मीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चों। ओके, तो दैट्स वाई हमारे पास क्या आएगा आंसर, 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। और ये हम डे टू डे लाइफ में रिलेट भी करते हैं। जब आप हाईवे पर मूव करते हैं या फिर आप जब रोड पे चलते हैं, तो जो बाइक या जो कार, जो व्हीकल आपका सामने की तरफ से आपको अपोजिट आके क्रॉस करता है, उसकी स्पीड आपको काफ़ी ज़्यादा लगती है ना। वो क्यों लगती है? क्योंकि आप भी कुछ स्पीड से ऐसे चल रहे हैं। ये सब चीज़ें हम रिलेटिव मोशन में पढ़ते हैं, ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे रिलेटिव मोशन के यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर ये आपको आता है तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर आए तो प्लीज़ ध्यान से देखना। प्लेन मिरर से क्वेश्चन आता है बच्चों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं प्लेन मिरर से। सो आई होप आपको समझ गए आपको कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्लेन मिरर के हमने यहाँ पे ये शायद तीसरा कॉन्सेप्ट होगा प्लेन मिरर का। आगे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन पे हम यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर, प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू फ्लोर एज शोन इन द फिगर, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द फ्लोर स्ट्राइक ए मिरर, रिफ्लेक्ट रे इज फॉर्म्ड. If the angle of inclination is 50 degree without changing the direction of the ray, then what is the change in angle between the incident ray and the reflected ray? एक मिनट रुको, देखो यहाँ पर अब जो एंगल है वो 40 डिग्री गिवन है। ये शायद हम पहले कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है बच्चों। क्या मैं इसको कराऊँ क्या है? देखो ये अगर 40 डिग्री है, मुझे आप लोग बताओ, अगर ये 40 डिग्री है तो ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? ये भी हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री का। अब अगर ये 40 डिग्री है तो ये नॉर्मल होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना आएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे पास आ जाएगा 50 डिग्री। और अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे पास यहाँ पर 50 डिग्री आ गया तो अभी इनके बीच में एंगल कितना है? 100 डिग्री है ना। बट अगर ये 50 डिग्री हो जाता है इंक्रीज होकर, अगर ये 50 डिग्री हो जाता है, अब अगर 50 डिग्री होगा तो कैसे होगा? ध्यान से देखना। अगर ये 50 डिग्री होता है तो ये तो पैरेलल ही रहेगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल आएगा, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी 40 डिग्री होगा। और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला एंगल हमारे पास हो जाएगा 80 डिग्री। तो जो वापस से चेंज कितना आया? पहले 100 था, बाद में 80 था, तो चेंज आएगा यहाँ पर डेल चेंज 100 माइनस 80, तो जो डेल चेंज होगा वो हमारे पास आएगा 20 डिग्री। अगेन 20 डिग्री आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे कराना नहीं चाहिए था, बट मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया ताकि कोई बच्चे अगर नहीं कर पाएँ तो वो इस बात को समझ लें यहाँ पर ध्यान से। पिछली बार इसने इंक्लाइनेशन डिक्रीज करा था, अब इंक्रीज कर दिया। हालांकि ये 2018 का क्वेश्चन है, मतलब ये पहले आया था, है ना। तो देखो PY क्विज भी हमें यहाँ पर हेल्प देंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्लेन मिरर X and Y are placed at right angle to one another. A ray of light AB hits mirror X at an angle of 45 डिग्री। दो प्लेन मिरर हैं भाई, 90 डिग्री के एंगल पर हैं, ठीक है। अब ये 90 डिग्री के एंगल पर तो हैं और इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री। अच्छा एक मिनट रुको, ये दो एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर अटैच हो रखे, ओके। एंड यहाँ पर एक लाइट रे हिट होती है जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है साहब। अब अगर ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री है। उसके बाद हमें यहाँ पर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर वाई, ये मिरर वाई से कितने पर रिफ्लेक्ट होगी ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो अगर ये 45 डिग्री पर आ रही है, ये हमारे पास इसका नॉर्मल होगा, और अगर ये नॉर्मल है तो ये डिग्री एंगल कितना होगा? ये जो एंगल है ये एंगल मेरे पास होगा यहाँ पर 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री कैसे आया? क्योंकि ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आई का जो सम होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा। अब अगर ये 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा? वो भी यहाँ पर 45 डिग्री का होगा।
तो ये भी मेरे पास आ गया 45 डिग्री। अब अगर ये 45 डिग्री, अच्छा ये इसका नॉर्मल होगा, है ना, करेक्ट है क्या? ये इसका मेरे पास यहाँ पर मिल जाएगा नॉर्मल। अब अगर ये नॉर्मल है और ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 होगा, ये 45 होगा तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, और एंगल ऑफ आई 45 तो एंगल ऑफ आर भी कैसा होगा साहब, 45 डिग्री होगा। और अगर ये 45 डिग्री होगा सो रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर वाई एट एंगल, अच्छा मिरर वाई से कितना एंगल बनाएगा तो साहब ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। सो मतलब 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री का बोले तो या फिर ट्रायंगल्स का, अगर ट्रायंगल्स आपको अच्छे से आते हैं, मैथ्स आती है, एंगल्स निकालना आपको आता है, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज थोड़ी सी शायद आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बट आई होप अगर आप लेक्चर्स को समझ रहे हो अच्छे से, ध्यान से हमारी बातें समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर कोई दिक्कत है तो जहाँ तक ये नहीं होगी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा कोई ऐसी रॉकेट साइंस हम नहीं पढ़ रहे हैं, काफ़ी ईजी से जो है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साहब। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे हो गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अ प्लेन मिरर इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, प्लेन मिरर है जो 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर है। टू द बेंच अ रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड सो दैट इट हिट्स द मिरर एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री टू द सरफेस ऑफ द मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? हमें यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा गया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर पूछा गया है। अब देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था, दो नियम पढ़े थे, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हालांकि यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अभी तक हम रिफ्लेक्शन के कई सारे न्यूमेरिकल्स करते आ रहे हैं, बट मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ, क्योंकि जिसको अभी तक भी थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब लाइट रे, अच्छा एक काम करते हैं ना, उसका हम एक बार समझ ही लेते हैं थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चों कि मान लो ये मेरे पास एक मिरर है ना, ये मान लो मिरर है। तो अभी तक जो वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ना, ग्लेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उनको आपको समझने में थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी और आप लोग यहाँ पर उन चीज़ों को समझ पाओगे। कैसे समझोगे बच्चों? ध्यान देना कि अगर मान लो एक लाइट रे है यहाँ पर, ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होकर वापस से रिफ्लेक्ट हो गई, इसे हम क्या कहते हैं? इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन के। जब लाइट रे एक मीडियम से, इसको हमने मीडियम 1 नाम दिया है, एक मीडियम से आती हुई सरफेस पे टकरा कर वापस सेम मीडियम में लौट जाए तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसे देखना हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास होगी इंसिडेंट रे, ये जो रिफ्लेक्ट हुई है इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ओके। रिफ्लेक्टेड रे, अच्छा ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल आएगा, ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल है। इसको थोड़ा सा हम सही बनाए अगर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल है। अब अगर ये नॉर्मल है तो देखना, ध्यान से देखना, समझना बात को ध्यान से कि ये जो लाइट रे है ये इससे जो एंगल बनाएगी इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट रे सरफेस से जो एंगल बनाएगी इसे हम बोलेंगे ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम बोलेंगे ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन के जो रूल्स होते हैं वो ये होते हैं कि एंगल ऑफ आई जो होता है वो एंगल ऑफ आर होता है ना, एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर होता है। और जो रूल, सेकंड रूल होता है वो ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल है ये एक ही प्लेन में होते हैं। किस में होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। अब अगर ये एक ही प्लेन में है तो यहाँ पर एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर हमें आसानी से मिलेगा। अच्छा सुनना बात ध्यान से,
अब ये क्वेश्चन बड़ा इजी था, मैंने ऐसा ना समझे कि मैंने इसको समझाने के लिए इतना कुछ बताया, बट हाँ किसी को अगर कन्फ्यूजन है तो वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। हमें यहाँ पर अब क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो मुझे आप देख कर बताओ आप लोग, यहाँ पर ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 20 डिग्री है ना। यहाँ पर हमें सब गिवन है, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है यहाँ पर 20 डिग्री, एंगल ऑफ आई नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री है, तो एंगल ऑफ आर कितना होगा यहाँ पर होगा, तो एंगल ऑफ जो आर होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल ऑफ आई बराबर कितना होता है, एंगल ऑफ आर होता है। समझ में आ गया, तो 70 डिग्री होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारे पास होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। द गिवन डायग्राम शोज द पाथ ऑफ द लाइट रे एक्स डायरेक्टेड एट प्लेन मिरर, विच ऑफ द फॉलोइंग्स करेक्ट रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा यहाँ पर एकदम करेक्ट है, रिफ्लेक्टेड रे की बात करनी है हमें यहाँ पर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो साहब, हम जानते हैं एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर होता है, तो ये नॉर्मल है, तो जितना एंगल ये बनाएगी, कौन सी जा रही है, सॉरी एक्स जा रही है, क्या एक्स जा रही है, तो ये जो एक्स है ये नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उतना एंगल एन भी बना रहा है, तो एन जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा यहाँ पर। इस पर तो कोई मतलब समझाने वाली चीज़ नहीं है, संशय नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आ गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ एंगल 30 डिग्री एज शोन इन द फिगर, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड, एक मिनट को, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम सेकंड मिरर। हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है कि सेकंड में जो मिरर होगा वो किस मतलब एंगल क्या होगा उसका, कैसे क्या होगा, एक बार देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पर मान लो हमारे पास यहाँ पर ये दो हैं, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यही बना लेता हूँ इसको। अगर मैं इसको यही बनाऊँ तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है तो ये रिफ्लेक्ट होगी, और जो रिफ्लेक्ट होगी वो भी किस एंगल पर होगी, 30 डिग्री के एंगल पर होगी। ये 30 है तो ये वाला भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर नॉर्मल होगा, गलत बन गया थोड़ा सा नॉर्मल, है ना। चलो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये नॉर्मल है हमारे पास। अब अगर ये नॉर्मल है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ आर भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, जो हमारे पास एकदम करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, इस तरह का न्यूमेरिकल्स हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ पर बना दिया है। आप लोग एक बार इसको वापस से घर पे थोड़े बड़े डायग्राम के साथ सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारे पास। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है भाई। यहाँ पर भी मतलब थोड़ा सा हमारा लॉजिक ब्रेन यूज़ हो रहा है ना, थोड़ा सा बूस्ट देगा ब्रेन को, हमारे सोचने की जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, है ना। चलो अब यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि एक पॉइंट एक्स पर, मिरर से एक पॉइंट एक्स पर एक पर्सन खड़ा हुआ है और इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स मीटर है। जब ये इस एक्स पोजीशन से वाई तक जाता है, वाई डिस्टेंस आगे बढ़ता है, तो जिसकी इमेज है उस इमेज में 8 मीटर इंक्रीज होती है डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इस वाई की वैल्यू निकालनी है कि वाई की वैल्यू क्या होगी। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बड़ा ही आसान तरीका है इसको सोल्व करने का। और मैं तो चाहूँगा कि आप अभी यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दें, और पॉज करने के बाद थोड़ा सा पहले खुद सोचें, खुद में उलझें। मैं चाहता हूँ पर्सनली कि आप लोग इस क्वेश्चन पर कम से कम 15 मिनट तो फोकस करें, है ना, खुद से सेल्फ ट्राई करें, फिर नहीं आए तो आप वीडियो को वापस से देखें, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिरर रखा हुआ है और मिरर से एक्स जो डिस्टेंस है, यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, और ये पर्सन चल के वापस पॉइंट वाई पे जाता है। ये एक्स से पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, वापस से वाई मीटर चलता है और अब वो यहाँ पर आ चुका है। और हमसे कहा है कि जब वो यहाँ पर आता है तो उसकी जो डिस्टेंस है, इमेज के साथ जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर बढ़ जाती है। तो जब ये यहाँ पर था तो मान लो डिस्टेंस यहाँ पर थी इसकी, ठीक है। जब ये यहाँ पर आया तो सीधी सी बात है, इमेज भी यहाँ पर कहीं बनेगी। तो अगर हम पहले केस की बात करें, पहले केस की, तो पहले केस में जब वो एक्स पर था तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या वो डिस्टेंस ये थी? बिल्कुल साहब यही थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एक्स। जब वो यहाँ पर आ जाता है तो 8 मीटर बढ़ जाती है। जब वो यहाँ पर आ गया तब डिस्टेंस कितनी आ गई? एक्स प्लस वाई।
और ये इसके 8 मीटर बढ़ जाती है। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशंस होगी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, जब ये x प्लस वाई है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई मीन्स ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। जब यहाँ पर हम वापस से समझना, अगर ये मिरर है, अगर हमारे पास ये डिस्टेंस x है तो इमेज भी यहाँ पर बनेगी। तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस है, क्या वो ट्वाइस ऑफ x होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लो ये x प्लस वाई है, तो इमेज भी x प्लस वाई पर दूरी बनेगी ना। अरे अगर ये 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है तो ये भी तो 5 मीटर होगा भाई। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ 5 आ जाएगी, मीन्स 10 मीटर आ जाएगी ना। वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ इक्वेशन में, क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस 8 बराबर ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y। ट्वाइस ऑफ x से ट्वाइस ऑफ कैंसिल आउट, तो ट्वाइस ऑफ y बराबर 8 मीटर आया, और यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 8/2 आ जाएगा। इतना तो आप लोग कर ही लोगे। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा y बराबर 2 मीटर। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। आई होप आपको भी समझ में आया और आपको भी अच्छा लगा होगा। तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर, सॉरी 4 मीटर, मैंने गलत लिख दिया था भाई। ये हमारे पास आएगा 4 मीटर, ठीक है। तो जो y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 मीटर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया। आज हमने यहाँ पर लाइट चैप्टर के बच्चों कुछ PYQs करे हैं, आई होप आपको समझ में आए, है ना। अब आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपस से अच्छे से, इन्हीं से रिलेटेड और कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छी हो जाए और हमारा जो NSO ओलंपियाड है इस साल का वो काफ़ी अच्छा जाए, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे, बाय बच्चों, थैंक यू।